दोस्तों, मेरा नाम आशीष गोस्वामी है और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक कहानी जिसका नाम है वादा जो पूरा ना हो सका पर फिर भी पूरा हो गया। कहानी सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, वो बनती है एहसासों से, वादों से और उन अधूरी उम्मीदों से जो कभी पूरी नहीं हो सकी। कुछ रिश्ते वक्त के साथ नहीं, हालात के साथ हार जाते हैं। कुछ वादे बस दिलों में गूंजते रहते हैं जबकि जुबान पर सन्नाटा छा जाता है। ये कहानी है अर्जुन और मीरा की, दो आत्माओं की जो साथ चलना तो चाहते थे लेकिन किस्मत की गलियों में भटक गए। ये कहानी है उस वादे की जो कभी पूरा ना हो सका, जिसे निभाने की कसम तो थी पर निभा ना सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऐसी ही एक कहानी। गांव के उत्तर दिशा में बहती एक छोटी सी नदी और उसके किनारे लगे पीपल के पेड़ के नीचे दो छायाएं खेला करती थी, एक लड़का और एक लड़की। उम्र रही होगी करीब 9-10 साल। नाम था अर्जुन और मीरा। बचपन में दोनों ने एक मिट्टी से घर बनाया था जिसे वे अपना संसार कहते थे। उसी संसार में एक दिन मीरा ने कसम ली थी, जब हम बड़े होंगे ना अर्जुन, तो मैं तुझसे ही ब्याह करूंगी। अर्जुन ने खिलखिलाकर कहा था, और मैं तेरे लिए शहर से बड़ी सी चॉकलेट लेकर आऊंगा और तेरी शादी में दूंगा। उस मिट्टी के घर के हर कोने में एक सपना पल रहा था, पर वक्त ठहरता नहीं। अर्जुन पढ़ने के लिए शहर चला गया, मेरठ, इंजीनियर बनने का सपना लेकर। मीरा गांव में रह गई, माँ के साथ खेतों में काम करने वाली एक साधारण सी बेटी बनकर। शहर में अर्जुन का मन बस एक चीज में लगता, मीरा की यादों में। रात को कमरे की चुप्पी में जब बाकी सब लड़के मोबाइल में लगे होते, अर्जुन चुपचाप अपनी डायरी में मीरा के लिए कविताएं लिखता। तू गांव की हवा सी है मीरा, सादगी में भी गहराई है तेरी। हर बार लौट आऊंगा तेरे पास क्योंकि तू ही रूह की सच्चाई है मेरी। वो हर 2 दिन में मीरा को खत लिखता और मीरा जवाब देती टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, मगर पूरे दिल से। उन खतों में कोई आई लव यू नहीं था, मगर था एक वादा। सिर्फ नजरों के बीच का वादा नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा तक का वादा। 4 साल बाद अर्जुन की डिग्री पूरी हुई। पहली बार वो नौकरी के बाद गांव लौटा। जेब में ऑफर लेटर था और दिल में मीरा का सपना। मीरा अब पहले जैसी नहीं थी, वो तो अब साड़ी पहनती थी, बालों में गजरा लगाती थी और उसकी चाल में एक संजीदगी थी। अर्जुन जब उससे मिला तो उसकी आंखें झील सी शांत थीं, लेकिन अब उस मुस्कान में खिलखिलाहट नहीं थी जो अर्जुन जानता था। मैं आया हूं तुझे ले जाने के लिए, अर्जुन ने कहा। मीरा ने गर्दन झुका ली। बहुत देर कर दी अर्जुन, वो बोली। मेरी सगाई हो चुकी है। अर्जुन का दिल जैसे चटक गया हो। क्यों मीरा, हमने तो वादा किया था अर्जुन, पर मेरे घर की माली हालत तू नहीं जानता। माँ बीमार है, बाबूजी ने कर्ज में जमीन गिरवी पर रखी है। रिश्ता आया तो उन्होंने हाँ कह दिया और मैंने इनकार करने की हिम्मत नहीं की। पर तू मुझसे एक बार कह देती, कहा होता तो क्या करता, लौट कर सब छोड़कर आ जाता। अर्जुन कुछ नहीं कह पाया। मीरा की आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर बोली, कुछ वादे सिर्फ उस समय के लिए होते हैं अर्जुन, उन्हें निभाने की मियाद होती है। हम दोनों ने उस मियाद को खो दिया है। शादी से एक दिन पहले मीरा ने अर्जुन को गांव की वही बहती नदी के पास बुलाया जहां उनका बचपन बीता था। अगर कभी फिर मिले, मीरा बोली, तो दोबारा वादा मत करना अर्जुन, इस बार मैं नहीं टूट पाऊंगी। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जेब से वो पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसकी कविताएं लिखी थी। रख ले, अर्जुन बोला। मेरी आखिरी निशानी है ये। मीरा ने कांपते हाथों से उसे लिया और उस पर अपना नाम लिखा, मीरा अर्जुन। कम से कम नाम से ही जुड़े रहें, उसने कहा। 10 साल बीत चुके थे। अर्जुन अब दिल्ली के एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। शादी नहीं की। मीरा की खबरें बस कभी कभार फेसबुक पर दिख जाती, बच्चों की तस्वीरें, त्योहारों की मुस्कानें। पर एक दिन अर्जुन को खबर मिली, मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जाते जाते वो अर्जुन के नाम पर एक डायरी छोड़ गई थी, वही डायरी जिसमें अर्जुन ने उसे कविता दी थी। मीरा ने उस डायरी में आखिरी के कुछ पन्ने लिखे थे। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुझे अकेला छोड़कर जा रही हूँ, पर इस वादे को कभी अधूरा मत मानना।
हमारे बीच जो रिश्ता था वो कभी जमीन पर निभ नहीं सका, पर आसमान में अब भी कायम है। तुम अपने प्यार को बोझ मत समझना, उसे अपनी ताकत बना लेना। और अगर कभी किसी को तू फिर चाहे तो रुक मत जाना, क्योंकि प्यार को जिंदा रखना ही हमारा वादा था। तेरी मीरा। अर्जुन उस चिट्ठी को सीने से लगा लेता है। उसकी आंखें भीग जाती हैं, लेकिन इस बार आंसू पीड़ा से नहीं, सम्मान और सुकून से बह रहे थे। वो गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है जहां कभी उसने मीरा के साथ मिट्टी का घर बनाया था। अब वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलने का प्लान करता है, मीरा मेमोरियल लाइब्रेरी। उसका सपना था लड़कियों को पढ़ाना, उन्हें खुद के लिए सोचने की हिम्मत देना। अर्जुन ने अपना अधूरा वादा एक नए रूप में पूरा किया। इस कहानी के अंतिम में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर प्यार अधूरा रह जाए तो उसे अंधेरे की तरह न देखो, उसे एक दीपक बनाओ जो दूसरों की राह रोशन करे। जिंदगी हर वादा पूरा नहीं करती, पर हमें यह सिखा देती है कि सच्चे रिश्ते सिर्फ साथ में जीने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने से अमर हो जाते हैं। तो दोस्तों, विदा लेता हूँ इस कहानी से। वादा जो पूरा ना हो सका पर फिर भी पूरा हो गया। हमारे चैनल बीनू FM पर बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनको आप सुन सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं एक नई कहानी में। कीप लिसनिंग, डू सब्सक्राइब, टेक केयर।